हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पैकिंग एफिशिएंसी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, जो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे यूनिट सेल्स के लिए, तब हमारा रिलेशन यूज़ होने वाला है बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। तो जैसे आपकी ये कोई यूनिट सेल है, आप इसे एक बॉक्स भी मान सकते हो क्यूबिक शेप का। इसमें कितने एटम पार्टिकल आ सकते हैं, या मान लो ये कोई बॉक्स है, इसमें कितनी बॉल्स आ सकती है, कितनी बॉल्स इस बॉक्स में हम रख सकते हैं, इस बॉक्स की पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। पास पास रख के अरेंज करके हम मैक्सिमम कितनी बॉल्स इसमें भर पाएंगे, ये कहलाएगी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम सब पढ़ने वाले हैं आज सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा ये। तो सबसे पहले मैं सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में बता देती हूँ। फिर से एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक सेल होती क्या है। ऐसी क्यूबिक सेल जिसके हर कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट हो, ऐसी क्यूबिक सेल कहलाती है सिंपल क्यूबिक सेल। जैसे ये कोई क्यूबिक सेल है और इसके हर कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है, इस तरह की क्यूबिक सेल क्या होती है, सिंपल क्यूबिक सेल। अब आप, और मैंने ये भी बताया था कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं सिंपल क्यूबिक सेल में। तो इस क्यूबिक सेल में ये जो पार्टिकल्स है ये कितना स्पेस एक्वायर कर रहे हैं, टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना है और जो पार्टिकल्स है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल से। तो सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखेंगे, वो सभी तीनों सेलों के लिए कॉमन होगा। फिर वन बाय वन हम तीनों सेल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं यहाँ पे। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स और पार्टिकल्स। कौन से एटम और पार्टिकल, जो यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो हमें परसेंट में निकालनी होती है। तो परसेंट में निकालने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा वो होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब आपकी किसी भी एक यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना होगा वो आपको नीचे लिखना है। उसमें इस पूरे यूनिट सेल में आपके पार्टिकल्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, उनको हम ऊपर रखेंगे तो हमें मिल जाएगी हमारी पैकिंग एफिशिएंसी फॉर क्यूबिक सेल्स। तो सिंपल क्यूबिक सेल्स के लिए हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। हम सब जानते हैं जो पार्टिकल्स और एटम्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है, और किसी भी स्पेरिकल बॉडी का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बायो वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, मैथ्स वालों को तो अभी भी याद है, 4/3 πr³। ये फॉर्मूला होता है आपकी स्पेरिकल बॉडी के वॉल्यूम का। किसी भी स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ पुट करने वाले हैं एटम के वॉल्यूम के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 4/3 πr³। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स और पार्टिकल। ये फॉर्मूला ही क्यों रखा, क्योंकि जो एटम या पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय, क्योंकि 3 तो नीचे आ जाएगा वैसे भी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो कोई भी आपकी क्यूबिक शेप की जो यूनिट सेल होती है उसके, क्योंकि सारी जो एजेस हैं वो इक्वल होती है, इसलिए आप किसी भी क्यूब का यदि वॉल्यूम लिखते हो तो वो लिखते हो a³। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा a³। ये हमें फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। और क्योंकि इसे परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो पैकिंग एफिशिएंसी किसके लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला है एटम के लिए 4/3 πr³। अब हमें देखना है कि सिंपल क्यूबिक सेल्स में टोटल नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल कितने होते हैं।
उसे हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यदि एक ही एटम है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन एक से ज़्यादा एटम है तो हमें टोटल वॉल्यूम से उनको भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्योंकि सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो हम पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम और पार्टिकल सिर्फ कितना होता है 1। तो आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए अब आगे क्या करना है आपको। इसको पूरे को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ए और यहाँ पे आर है, तो आपको पिछले लेक्चर में हमने यही कैलकुलेट करना सीखा था कि ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको याद होगा कि सिंपल क्यूबिक सेल के लिए ए और आर के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है आर इज इक्वल टू a/2, या फिर आप ए लिख सकते हो a इज इक्वल टू 2r, ये लिख सकते हैं। आपको याद नहीं है, आप पिछला लेक्चर देखिए, आपने प्रैक्टिस भी की होगी कि जो आर और ए के बीच में हमने ये रिलेशन डिराइव किया था। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू कितना है 2r, तो हम यहाँ a क्यूब की जगह क्या लिख देंगे 2r क्यूब, लिख सकते हैं इजीली। क्या किया हमने, a क्यूब की जगह किसकी वैल्यू रख दी, a क्यूब की ही वैल्यू रखी रेडियस की फॉर्म में, क्योंकि a इज इक्वल टू कितना होता है 2r, तो हमने a की जगह क्या रख दिया 2r, a क्यूब था तो 2r का क्यूब। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 8r क्यूब, 8r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2। तो आपका नीचे फॉर्मूला बचेगा, पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.14, सब जानते हैं ये, और नीचे हमारा बच गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 100। 1 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू सेम रहेगी, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 52%। आप कैलकुलेट करके देखना, आपकी यही वैल्यू आने वाली है। जो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो आपकी आने वाली है 52%। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हम यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने वाले हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। देन हमने क्या किया है, यहाँ पे एटम के वॉल्यूम का फॉर्मूला रखा है जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल सिर्फ 1 होता है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 से। नहीं भी करो तो सेम ही वैल्यू रहेगी, आप चाहो तो इसे यहाँ वैल्यू रखो या ना भी रखो, सेम ही वैल्यू रहेगी। देन उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल रखा है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है कोई भी एज लेंथ है उसका क्यूब, क्योंकि क्यूब की जो सारी साइड्स होती है उसकी ब्रेड, उसकी हाइट, उसकी लेंथ तीनों ही इक्वल होती है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं ए क्यूब। ए क्यूब की जगह फिर हमने ए की वैल्यू पिछले रिलेशन में, जो पिछले वीडियो में हमने रिलेशन निकाला था रेडियस और एज लेंथ के बीच में, वहाँ से हम एज लेंथ की वैल्यू रेडियस की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा 2r क्यूब, 2r क्यूब को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8r क्यूब। 8r क्यूब को आप यहाँ पर करोगे सिंप्लीफाई तो 4 से यहाँ से आप कट करोगे तो आ जाएगा 2, तो सॉरी फिर ऊपर सिर्फ रह जाएगा आपका पाई और नीचे रह जाएगा 6। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और नीचे रह गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 100। देन आप इसे कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा 52%। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी सिंपल क्यूबिक सेल के लिए वो आएगी 52। तो हमने देखा सिंपल क्यूबिक सेल के लिए जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 52%। मतलब एक क्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स है वो टोटल 52% स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और जो बाकी का स्पेस है वो आपका एम्प्टी स्पेस रहेगा, खाली स्पेस रहेगा, जिसे हम वॉइड कहते हैं। तो मतलब सिंपल क्यूबिक सेल के लिए जो 52% है वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, और उस क्यूबिक सेल में 48% स्पेस में आपके वॉइड्स है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल मतलब ऐसी क्यूबिक सेल जिसमें कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और हम ये भी जानते हैं
कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो होते हैं 2, जो हमने पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेट करना सीखा था कि एटम नंबर ऑफ एटम किसी भी यूनिट सेल में कितने होते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए जो हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट किए थे वो थे 2। इसके साथ हमें ध्यान रखना है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले हमें रिलेशन पता होने चाहिए कि ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने होते हैं 2, और साथ में इसमें ए और आर के बीच यदि आपको रिलेशन याद हो तो वहां पे हमने निकाला था आर इज इक्वल टू हो जाएगा a√3/4। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ए और आर के बीच रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू a√3/4, और जो नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में वो होते हैं 2। तो ये दोनों ही चीजें हमें यूज करनी है पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जस्ट हम देख चुके हैं अभी। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सेम फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हम यहाँ भी यूज करेंगे फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए भी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वही सेम फॉर्मूला 4/3πr³। किसी भी स्पेरिकल शेप की बॉडी के लिए या स्पेरिकल शेप की कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का होगा 4/3πr³। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पुट करने वाले हैं 4/3πr³। साथ में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है a³। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 2। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देन सेम हमें यहाँ r और a के बीच हमने रिलेशन निकाला हुआ है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए a। तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी a इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय 4√3। a को हमने इसी साइड रखा है, 4 को इधर लाएंगे तो ऊपर आ जाएगा और √3 r के नीचे चला जाएगा अपॉन में। तो a इज इक्वल टू r इंटू 4/√3। ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा a के लिए। तो हम यहाँ a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ हम सेम पुट कर रहे हैं, ये a की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, क्या हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाई 4/√3 का क्यूब, क्योंकि a³ था तो a की वैल्यू टोटल ये है तो इसके पूरे का क्यूब हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 100। ये तो पैकिंग एफिशिएंसी में ऑलरेडी हमारे फॉर्मूले में है। तो ये हम इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r³, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 और √3 इंटू √3 इंटू √3। क्योंकि ये अपॉन में है तो ये ऊपर चली जाएगी, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 एज इट इज लिख दिया, 2 इंटू 4/3 πr³। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्यूब, ये ब्रैकेट हटाएंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा r³। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसका क्यूब है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 4 इंटू 4। √3 है, ये ऊपर चला जाएगा क्यूब की फॉर्म में, तो हो जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। ऐसा लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया, सिंपल हमने एज इट इज रखा है। सिर्फ इस फॉर्मूले, ये जो हमारा ब्रैकेट में क्यूब था इसको हमने ब्रैकेट को ओपन किया है तो ये वैल्यू आ गई आपकी r³। 4 इंटू 4 इंटू 4 क्योंकि क्यूब है तो हमने अलग से लिख दिया है। साथ में जो √3 है वो भी 3 बार आएगा क्योंकि ऊपर क्यूब है, क्योंकि ये नीचे है 4 के, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे √3 को कैंसिल आउट कर देते हैं √3 से। देन हम यहाँ पे एक 4 को एक 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं। ओके, देन 2√3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इजी है क्योंकि 2√3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 3 ही आएगी। तो 3 को कैंसिल आउट कर दिया
2√3 से। तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे, इस 2 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो 4 से। तो आपकी ऊपर क्या वैल्यू बच जाएगी, पाई एंड √3। तो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे, और साथ में मल्टीप्लाई बाई 100 लिखना है हर बार आपको। तो ऊपर बच जाएगा रूट की पाई की भी वैल्यू पुट कर देती हूँ 3.14 एंड मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन क्या आएगी वैल्यू आपके नीचे 8%। में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। आप इसे कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो घर पे। तो आपको जो इसकी वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वो आएगा 68%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है उसके लिए जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो 68% आ रही है। देखिए सिंपल क्यूबिक सेल में आई थी 52%, क्योंकि उसके सिर्फ कॉर्नर्स पे क्या थे, पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्योंकि उसमें 2 है, इसलिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी एज कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक सेल ज्यादा है। कितनी है, 68%। मतलब पूरा जो क्यूब है आपका उसमें 68% स्पेस है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और बाकी का जो बचा हुआ स्पेस है 42% स्पेस है वो 32% जो स्पेस है उस स्पेस में आपके आएंगे वर्ड्स। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, मतलब एफसीसी के लिए। तो एफसीसी के लिए जब हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं एफसीसी में, और सेकंड, इसमें एज लेंथ और रेडियस के बीच क्या रिलेशन होता है। जब भी आप पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करो किसी भी यूनिट सेल के लिए, तो आप उसको उसमें 2 चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा आपको एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन। जब आपको ये 2 चीजें नहीं पता होगी तो आप पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ये जब मैंने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हम कैलकुलेट करना सीख रहे थे तब भी मैंने आपको कहा था कि आपको चाहे कैलकुलेट करना आए या ना आए, लेकिन आपको उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड, जब हम यूनिट सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हम लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वो उसमें भी हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता होने चाहिए, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके साथ साथ इसमें जो रेडियस और एज लेंथ के बीच जो हमने रिलेशन निकाला था वो निकाला था 4r = a√2। तो अभी हमें एज लेंथ और r के बीच रिलेशन चाहिए और हमें चाहिए वैल्यू a की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a = आपका हो जाएगा 4r/√2। हम लिख सकते हैं, एक साइड रह गया, √2 इसके नीचे आ गया, तो a = क्या हो जाएगा 4/√2। तो ये रिलेशन हम पैकिंग एफिशिएंसी जब कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू हम रखेंगे 4r/√2। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला सेम, पैकिंग एफिशिएंसी = एक बार फिर से रिवाइज भी हो जाएगा आपको। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। यही फॉर्मूला था। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वही सेम फॉर्मूला 4/3 πr³, क्योंकि एटम्स स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो एटम्स की वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे हम 4/3 πr³। साथ में हमें टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। साथ में अब आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें लिखना है। एटम्स इसीलिए लिखा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिखना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स होते हैं 4। उसके बाद आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है a³। ये रख दिया हमने। अब हम वैल्यू रख देंगे a की, इस रिलेशन से कितनी है 4r/√2। तो हम यहाँ पे a की जगह रख रहे हैं, a की जगह हम रख रहे हैं 4r/√2, क्योंकि a³ था इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे क्यूब। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे होगा, 4 × 4 × 4 मल्टीप्लाइड बाई r³ और जो √2 है
वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2, और कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ है। तो हम वापस रख देते हैं सारी वैल्यूज। ये रखा हमने 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। मैं अभी से इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ पे पाई की, देन r3। और यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। देन हम नीचे लिखेंगे 3 के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 4 × 4, तो ये हमने लिख दिया 4 × 4 × 4। देन हम लिखेंगे r³ मल्टीप्लाई बाय r3, और आपका जो √2 है ये 3 बार मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। अब जो जो कट रहा है उसको काट देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 100 से। तो हम यहाँ देखेंगे ये 4 से 3.14 है, एंड r³ से r³, ठीक है। उसके बाद ये कट हो जाएगा हमारा यहाँ 4 से, और यहाँ पे आ जाएगा 2। कैसे, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 कितना आ जाएगा, 2, और 2 को जब 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। देखो इन दोनों √2 की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 से 4 को कट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। 2 4 तो इन 2 4 से कट चुके हैं। देन हमारी जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू बच रही है पाई की 3.14, साथ में आपका बच रहा है √2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये आपका बच जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, साथ में आपको लिखना है यहाँ पे 100। ये लास्ट में आपकी वैल्यू बचेगी। आप इन्हें कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 74%। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 74%। तो हम ये देखेंगे कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा है तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी सबसे ज़्यादा है। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी थी वो थी 52%, इसके लिए 74%, और बॉडी सेंटर्ड के लिए थी 68%। तो जितने स्पेस में आपके एटम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसे हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, और जो बाकी का जो स्पेस बचेगा उसे हम वॉइड्स कहेंगे। तो इस तरीके से हमने तीनों सेल्स के लिए आज यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की है। तो हमने देखा कि जितने स्पेस में आपके पार्टिकल्स आते हैं उसे हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, और जो बाकी का स्पेस बच जाता है उसे हम कहते हैं वॉइड्स। जब हमने टाइप्स ऑफ पैकिंग पढ़ रहे थे तब हमने 2 तरह के वॉइड्स भी पढ़े थे। फर्स्ट था टेट्राहेड्रल वॉइड्स और सेकंड था आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 3D पैकिंग में। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो 4 पार्टिकल्स की वजह से बनते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो आपके 6 पार्टिकल्स की वजह से बनते हैं। ये जब हमने 3D पैकिंग पढ़ी थी उस टाइम हमने क्लियर किया था कि 2 तरह के पार्टिकल पैकिंग के दौरान बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अभी आपको न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यूज काम आने वाली है जो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, कि जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई आपका क्रिस्टल है और उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसके डबल आपके होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो डबल होते हैं किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम पूरे क्रिस्टल में, एक यूनिट सेल में नहीं, पूरे क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उसके डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मतलब मान लो कोई क्रिस्टल है वो 10 पार्टिकल से मिलकर बन रहा है, इतने कम में बनता नहीं है, हम सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहा है कि मान लो कोई क्रिस्टल बना है वो 10 पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उसमें जो वॉइड्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 20 वॉइड्स बनेंगे। कौन से टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो कितने बनेंगे, 20 बनेंगे। और यदि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की हम बात करें तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो बनेंगे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे पैकिंग में उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी यहाँ पर आपके बनने वाले हैं। जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, डबल। कोई भी क्रिस्टल है वो टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है उसे हम उसके डबल होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से आपका जो क्रिस्टल बनता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ क्या बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ये आपको जब हम लास्ट लेक्चर में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं
तब हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिलेशंस हैं, वो हमारे वहाँ पे यूज़ होने वाले हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो डबल होते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के।